डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 10.8 पढ़ेंगे। थ्योरम है द एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब कि ये जो आर्क है पी क्यू, ये सेंटर पे एंगल पी ओ क्यू बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट में पी ए क्यू बना रहा है। तो पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू डबल होगा पी ए क्यू के। इस थ्योरम को हम प्रूफ करने के लिए 3 केस लेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में ये देखिए पी क्यू माइनर आर्क पे है, केस 2 में देखिए ये पी क्यू आर्क सेमी सर्कल पे है और केस 3 में देखिए ये पी क्यू मेजर आर्क पे है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा गिवन क्या है। गिवन है कि जो आर्क हमारा पी क्यू है वो सेंटर पे पी ओ क्यू बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट में पी ए क्यू बना। हमको प्रूफ करना है 2 एंगल पी ए क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। कंस्ट्रक्शन में हम ए ओ को एक्सटेंड करेंगे बी तक। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए ओ पी। इन ट्रायंगल ए ओ पी देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ पी आप ये तो देख रहे हैं कि ओ ए और ओ पी इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि वो रेडियस है। देखिए ओ ए और ओ पी इक्वल है, ओ ए इक्वल्स टू ओ पी। क्यों है? हम लिख सकते हैं रेडियस। अब देखिए बच्चों, क्या एंगल बी ओ पी ए प्लस ओ ए पी होगा? हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, बाहर वाला एंगल बी ओ पी ये अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, ओ पी ए और पी ए ओ के। ठीक है, अब आप देखिए क्योंकि ओ ए और ओ पी इक्वल है तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होगा? हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको आप, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आप इसको 1 1 लिख दीजिए। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1। यहाँ आप रीज़न लिख दीजिए क्यों, सिंस ओ ए इक्वल्स टू ओ पी, सो एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू ओ ए पी बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू 2 एंगल 1। इसको आप फर्स्ट कर लीजिए। अब हम आते इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू। देखिए इन ट्रायंगल ए ओ क्यू हम बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ देखिए ए ओ क्यू में ओ क्यू इक्वल्स टू ओ ए रेडियस होगा, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ ए दैट विल बी द रेडियस। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ एंगल बी ओ क्यू, ये जो एक्सटीरियर एंगल है बी ओ क्यू ये इक्वल होगा ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए के। ठीक है, इसको हम लोग एंगल टू लिख देते क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। हम यहाँ पे एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स टू, क्योंकि हमने इसका ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 2 इसका हमने नाम दिया एंगल 2 लिख देते हैं। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे लिखा है ओ क्यू इक्वल्स टू ओ ए। तो ओ क्यू इक्वल्स टू ओ ए है तो ये जो बेस एंगल्स है एंगल टू ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स टू 2 एंगल 2। यहाँ पे हमने फर्स्ट लिया है, ये हमारा हो गया सेकंड। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, जब हम इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2 तो देखिए हमको क्या मिलेगा, एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स टू 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2। आप फिगर में देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, आप फिगर देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आपका क्या हो रहा है, पी ए क्यू आ रहा है। तो देखिए ये हो गया हमारा एंगल पी ओ क्यू
इक्वल्स टू 2 एंगल PAQ, एंगल POQ इक्वल्स टू 2 एंगल PAQ। यही हमको प्रूफ करना था, 2 एंगल PAQ इक्वल्स टू PAQ। ये जो बच्चों मैंने आपको केस 1, केस 2, केस 3 बताया, तीनों केस में आपको सेम ही प्रूफ लगेगा। फॉर मोर सच लेक्चर्स सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।